हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी शीट को आप देखिए अपना जो होरिजन डिसाइड करना है हमें वो अबव द लाइन करना है। तो यानी कि आप ऊपर की तरफ इस तरीके से लाइन कर लीजिए और इस लाइन के सेंटर पर अपना जो है वर्टिकल लाइन बना लीजिए। तो आपका सेंटर आ गया वनिशिंग पॉइंट। अब वहाँ से अपनी जो है लाइनें इस तरीके से आप जो है बनानी शुरू कर दीजिए। जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें बनाएंगे तो उनके लिए ईजी होगा अपनी कंपोजिशन को अटैम्प्ट करना। सो इस तरीके से आप अपनी लाइनें जो है अटैम्प्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर अटैम्प्ट कर लेने के बाद अब हम कुछ वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल बना लेंगे। ये देखिए ऐसे आप पैरेलल लाइंस बना लीजिए ताकि आपकी कंपोजिशन में जो हमें परपेंडिकुलर रूल के अकॉर्डिंग लाइंस फॉलो करनी है वो हमारी बैलेंस्ड आए। अब रोड का सीन अगर आपको दिखाना है या फिर टेबल दिखानी है, कुछ भी दिखाना है तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस वर्टिकल लाइन का रोल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बैलेंस्ड हो। तो इस तरीके से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर जो है रोड के बीच की डिवाइडर बना देते हैं। इसके बाद अब दोस्तों देखिए फ्री हैंड काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपकी लाइन्स अगर हल्की फुल्की टेढ़ी हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस फ्री हैंड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपकी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। और फिर आपका बेस जो है देखिए नीचे से जितना प्लेन होगा तो आपकी लाइन उतनी ज़्यादा बढ़िया आती है। यहाँ मेरा बेस जो है नीचे से थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसलिए लाइंस मुझे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट आप जो है जब भी काम करें तो नीचे हमेशा फ्लैट सरफेस रखें। तो अब इस तरीके से हम जो है बाकी काम अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्डिंग्स के लिए देखिए दोस्तों वर्टिकल लाइन और ये हमारी स्लांटिंग लाइन्स बहुत ज़रूरी है। स्लांट लाइन सारी की सारी मैं जो है फॉलो करूँगा वनिशिंग पॉइंट वाली, और वर्टिकल लाइन्स का ध्यान रखते हुए काम करेंगे। तो इस डिवाइडर हो गया है और साइड में हमारा पाथवे हो गया है। तो इस तरीके से बना लेने के बाद दोस्तों अब हमें जो काम करना है इसमें देखिए हल्का हल्का आप शेड करना शुरू कर दीजिए। ऑलमोस्ट लगभग आप ब्लैक ही कर दीजिए पेन से ताकि वो डिवाइडर वाली एक फील आनी शुरू हो जाए।
एक आप दोस्तों इस तरीके से करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे एक पार्ट ब्लैक करना है, एक वाइट छोड़ना है, एक ब्लैक करना है। इस तरीके से कर लेने के बाद हम जो है देखिए फोर्स शॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग बॉक्सेस बनाने यहाँ शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिखाने हैं, सिंपल सी बात है, व्हीकल्स दिखाने हैं दोस्तों रोड के ऊपर। तो बस, कार, जो भी चीज़ हमें दिखानी है उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्यूबॉइड बनानी होगी, यानी कि हमें शेप बनानी होगी, बेसिक शेप क्यूबॉइड की, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है काम करेंगे। तो इसलिए फोर्स शॉर्टनिंग का ध्यान रखते हुए अपनी वर्टिकल और स्लैंट लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन का दोस्तों ध्यान रखिएगा, और फिर जो है बनाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप जो है शेप देनी शुरू कर दीजिए, और शेप दे लेने के बाद फिर हम जो है अपना काम करना शुरू करेंगे एडिटिंग का, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट काम करेंगे दोस्तों तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी जो है गलती हो जाए। इस तरीके से जो है आप काम करते रहिए, बॉक्सेस बनाते रहिए। दूर जाते हुए बॉक्सेस का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने बॉक्सेस बना लिए हैं। मैं इसमें ब्लैक मार्कर से जो है एडिटिंग करनी शुरू कर रहा हूँ। सामने की तरफ ये मुझे बस दिखानी है, तो उसके लिए अब ये एडिटिंग देखिए मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ दोस्तों, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल चीज़ पहले मैं बना के दिखा दूँ, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि सिंपल से सिंपल चीज़ कैसे हम जो अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग की ऑप्शन दोस्तों बहुत है कि आप जितना ज़्यादा एडिट करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो इस तरीके से दरवाजे और खिड़कियाँ हम जो बना देंगे। नीचे टायर्स भी हमारे आ गए हैं। अब सिंपल सी बात यह है दोस्तों, देखिए व्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, अबव द आई लेवल है, यानी कि एक तरीके से बर्ड आई व्यू है। तो आपकी जो देखने वाली चीज़ है इसमें वो ये है कि अब आपको नीचे की चीज़ जो है व्हीकल्स की वो कम नज़र आएगी, लाइक जो टायर्स हैं, और साइज़ ही काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है देखने में। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अगर हम इनको ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़े दिखने लगेंगे, लाइक बिल्डिंग के बराबर जो है दिखने लगेंगे। तो इसलिए साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है ऊपर से देखने पे, और प्लस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा छुप भी जाती हैं, कुछ नहीं भी दिखती हैं। जैसे कि टायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम जो हम नज़र आएंगे, कुछ गाड़ियों के ना भी नज़र आएँ। इस तरीके से हमें जो है दोस्तों काम करना होगा। ध्यान में हमेशा रखना है दोस्तों कि आप जब भी काम करें, एडिटिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन बेसिक शेप के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जो शेप आप देना चाहें अपने ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, लेकिन शेप के अकॉर्डिंग, शेप को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। तो इस तरीके से हम जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और प्लस स्लांट तीनों लाइनों को ध्यान में रखते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अब ये देखिए गाड़ी का ये हमने पार्ट इस तरीके से अटैम्प्ट कर लिया है। अब ये सामने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे भी जो अटैम्प्ट कर लेते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी दोस्तों, बिलीव करिएगा कि आप जब काम करेंगे तो आपको अपने आप जो है एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाता है। जब आप पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो भी बेसिक शेप के साथ, बहुत ही मज़ा आता है और आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। तो इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि आप जब भी पर्सपेक्टिव की चीज़ें लेके बैठे तो एक दिन में कम से कम आप जो है 10 से 15 शीट ज़रूर बनाएं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उठा लीजिए, इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, नट बोल्ट्स, ये सब चीज़ें बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा बनाना। ये देखिए इस तरीके से हमने